राधे राधे एंड जय भोलेनाथ आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं यहाँ जो क्लास 10th है उसकी जो पोयम है फायर एंड आइस उसका सेंट्रल आइडिया कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर 3 सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, उसमें से आपको एक डिट्टो पेपर में आपके मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और मैं यहाँ काफ़ी इजी वे में, इजी लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। आई नो आप लोग सेंट्रल आइडिया अपना लर्न कर चुके होंगे, लेकिन वो कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ उसको अंडरलाइन करना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए उस सेंट्रल आइडिया पे जो आपने लिखा है, ठीक है। वो आपको मैं बताऊँगा, वो आपको मैं कराऊँगा। ओके बेटा, देन स्टार्ट। पोएम क्या है हमारी? फायर एंड आइस। फायर का मतलब क्या होता है? आग, और आइस का मतलब बर्फ, ठीक है। अग्नि और बर्फ, यानी कि बर्फ पिघल कर क्या बन जाता है? पानी। आप इसको बोल सकते हो पानी और आग, ठीक है, या फिर आग और पानी। द पोइट। पोइट कौन है हमारे इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए बेटा, आप लोगों को पोएम का नाम याद होना चाहिए और उसके पोइट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही जो भी सेंट्रल आइडिया आएगा आपका उसमें लिखनी है। पहले पोएम का नाम लिखना है, फिर जिसने वो पोएम लिखी है उसका नाम लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन करनी है। देखिए बेटा, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आपकी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होते हैं आपके। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले ही अंडरलाइन कर दोगे तो इजीली वो नंबर दे देगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। इज दैट 2 पॉसिबल वेज कुड एंड द वर्ल्ड। ये पोएम बताती है हमें कि 2 पॉसिबल वे है जिससे दुनिया खत्म हो सकती है, जो वर्ल्ड है वो उसका अंत हो सकता है, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ सम पीपल, कुछ पीपल्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओपिनियन यानी कि उनके अनुसार, ठीक है, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो वर्ल्ड है, जो हमारा ये दुनिया है, वो एंड होगा किससे? फायर से, यानी कि आग से, ठीक है। एंड अदर्स ओपिनियन, और दूसरे लोगों का ओपिनियन है, इज दैट इट विल एंड इन आइस, कि ये आइस के कारण, यानी कि जो पानी है आप लोगों का, पानी से ही खत्म होगा, ठीक है। ये बोलता है कि 2 पॉसिबल वेज है जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो ये दुनिया है ये आग से खत्म होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी, यानी कि बर्फ से खत्म होगी, ठीक है। फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन डिजायर। जो फायर है, यानी कि जो आग है, वो ह्यूमन डिजायर यानी कि इच्छा, ग्रीड, लालच, एंड एंगर्स, गुस्सा। जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो ह्यूमन है उसकी इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, उसके लालच को और उसके गुस्से को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड आइस सिंबलाइज, और जो आइस है वो सिंबलाइज करते हैं किसको? हेटर्ड एंड इंडिफरेंस, यानी कि नफरत और बेपरवाही को। हेटर्ड होता है नफरत और इंडिफरेंस होता है बेटे बेपरवाही, ठीक है। ओके। द पोइट बिलीव्स, जो पोइट है वो विश्वास रखता है, बोथ थिंग्स, दोनों थिंग्स में, यानी कि दोनों ही चीज़ों में वो विश्वास रखता है। डिस्ट्रक्टिव एनफ टू ब्रिंग रूइन, कि ये दोनों ही काफ़ी है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? फिर इसके बाद देखो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया आपने, ठीक है। और एक जो ऊपर जो मैंने बताई थी वो अंडरलाइन कर ली, ठीक है। इससे क्या होगा बेटे? इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही तो है, यही तो लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। इससे ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यही चीज़ देखेगा वो कि क्या क्या लिखा है उसने इंपॉर्टेंट, क्या उसने बच्चे ने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है फिर नहीं लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोट लिखना है, ग्रीड इज ए फायर दैट ब्रिंग्स ग्रीड इज ए फायर दैट बर्न्स द हर्ट, यानी कि लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के दिल को जला देती है। समझ में आया? आइए इसको और ज़्यादा समझने के लिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आप लोगों को
यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, बट जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे, जो एक एक वर्ड की हिंदी भी बताए, उसको प्रॉपर समझाए, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा, जो कि चैनल का नाम है स्टडी विद शर्मा में। ठीक है, देखिए बेटे, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, पहले बातें बाद में करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया यह है कि दुनिया के खत्म होने के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं दुनिया के खत्म होने के। कुछ लोगों के ओपिनियन में दुनिया फायर यानी कि आग से खत्म होगी, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि दुनिया आइस यानी कि बर्फ से खत्म होगी। पोयम में फायर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड और एंगर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो पोयम है उसमें जो आग है वो ह्यूमन यानी कि जो इंसान है उसकी इच्छा, लालच और गुस्से को रिप्रेजेंट करती है। और आइस, आइस किसको रिप्रेजेंट करती है? हेटर्ड यानी कि नफरत, इंडिफरेंस, बेपरवाही को सिंबलाइज करती है। इतनी बात समझ में आई? पोइट का मानना है कि फायर और आइस दोनों ही इतने डिस्ट्रक्टिव है कि दोनों ही दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को इसका कोट लिखना है। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के दिल को जला देती है, यानी कि जो आपको तो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको उसको इंग्लिश में बताया, यानी कि हिंदी में बताया मैंने। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी में बताया है। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोगों को जैसा इसमें लिखा है ना, अगर आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए अपने जो कॉपी में आप लिख के आओगे सेंट्रल आइडिया पे, तो आप लोगों को ऐसा ही लिखना होगा। किसी भी हालत में आप लोगों को ऐसा ही लिखना होगा। ठीक है, पहले क्या करना है, पोएम लिखनी है। कौन सी है? फायर एंड आइस। फिर पोइट का नाम लिखना है। ठीक है, फिर ये चीज़ मत भूलना बिल्कुल भी, ये सब में सेम ही होती है। यहाँ पे पोएम का नाम होता है, यहाँ पे उसके लेखक का नाम होता है, यानी कि पोइट का। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंडरलाइन मैंने की है वो आपको करनी है। ठीक है, फिर जो लास्ट वाली चीज़ें अंडरलाइन की है वो आपको करनी है, और फिर ये भी आपको अंडरलाइन करके कोट लिखना है। ठीक है, और बिल्कुल साफ साफ अच्छा लिखना है। बस आप लोग ये मत लिख देना स्टडी विद शर्मा, वरना वो 4 नंबर की जगह 8 नंबर दे के आ जाएगा एग्जामिनर आपको कि हाँ शर्मा सर से पढ़ के आए हैं, तो हैं, ऐसे ही होगा। तो बेटा ठीक है, आप लोग करिए अपने एग्जाम की तैयारी। आज सेंट्रल आइडिया सेकंड है, कल मैं थर्ड सेंट्रल आइडिया लाऊंगा। बेटे देखो, ये 3 सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को ये हर हालत में करने ही होंगे और ऐसे ही करने होंगे, विश्वास कीजिए। आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए, ताकि जब भी वीडियोस आए आप लोगों को तुरंत वो मिल जाए। ठीक है, सो जाते बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय भोलेनाथ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है सिंपली आदि 123। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय भोलेनाथ।